बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मासिक चक्र या आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है या मासिक जो चक्र होता है वो किस में आता है। तो ये जो है प्राइमेट्स जो होते हैं, ये प्राइमेट्स मतलब कि जैसे मंकी, ह्यूमन और एप्स में गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है। ये तो इन सभी में क्या होता है कि इनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। बाकी के में थोड़ा दूसरे तरीके से चलता है, वो उसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है, इसमें ब्लड फ्लो होता है। तो ये क्या होता है, किसे कहते हैं? तो इसके पहले हम लोग ग्राफियन फॉलिकल जो थी उसका मैच्योरेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और किस तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर, ये केवल फीमेल्स में होता है, ये बता दें आपको, ये किस में होगा? केवल फीमेल्स के अंदर होगा, मेल के अंदर ये चीज़ एब्सेंट होती है। तो आपको पहले हमने आपको बताया था यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था फीमेल्स का। यहाँ हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम केवल ह्यूमन की बात करेंगे। इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब्स थी या ओवाडक्ट थे, और ये यहाँ पे फिम्बरी, ये ओबरी, और ये सर्विक्स, और ये यूट्रस, ओवरी, ठीक है। तो आपको बताया था कि इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं वो मैच्योर होती हैं। देखिए, ये वाली आपको चीज़ याद हो कि जो ओवरी होती है, तो जब यहाँ पर हमने बोला कि बेबी का जब जन्म नहीं होता है, जब एम्ब्रियोनल कंडीशन होती है, जब जो फीमेल फीटस होता है वो जब बॉडी के अंदर अपनी मम्मी के बॉम में होता है या पेट के अंदर होता है, तब उसके अंदर बहुत सारे ऊगोनियम पाए जाते हैं। तो ऊगोनियम माइटोसिस डिवीज़न करके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो प्राइमरी ऊसाइट्स बनाते हैं, और प्राइमरी ऊसाइट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो फीमेल बॉडी है या फीमेल जो है, वो जब प्यूबर्टी उसके अंदर स्टार्ट होती है लगभग 13 ईयर्स में। जब 13 ईयर्स में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो जैसे मेल्स में भी आपको बताया था कि जो ब्रेन है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उससे उसके अंदर जो एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, उससे क्या निकलता है? GnRH हार्मोन, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो वो किसको इफ़ेक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करता है। तो इससे LH और FSH, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर ये दोनों जा कर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। अब ये फीमेल बॉडी में किस तरीके से वर्क करते हैं ये देखना है यहाँ पर। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ये थोड़ा पहले निकलता है, ये बाद में निकलता है। तो जो FSH है वो यहाँ पर ओवरी को जा कर के यहाँ पर एक्ट करेगा। तो ओवरी के अंदर जो हमने आपको अभी ये वाले जो डायग्राम बनाए हैं, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इसको ग्रो कराने के लिए हेल्प करता है। कौन? FSH, ये ग्रो करेगा और इसको तैयार करेगा कि ये मियोसिस डिवीज़न जो है वो सेकेंड कर सके और सेकेंडरी फॉलिकल बनाने में हेल्प कर सके। कौन? FSH, ये वाला हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर जब FSH रिलीज़ हो जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है और वो बड़ी हो जाती है। फिर उसी समय LH आता है और इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है। और ग्राफियन फॉलिकल फटने पर जो ओवा यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है और ओवा फिम्बरी के द्वारा यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ आने के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पर स्पर्म मीट कर गया,
तो इससे बेबी बनेगा और यूट्रस में जा कर के यहाँ पे जो बॉल होती है वो, अच्छा जब यहाँ पर ये वाला हार्मोन यहाँ पर एक्ट करता है तो जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ जो होता है वो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे मायोमेट्रियम होती है, ये पेरीमेट्रियम है, तो जो एंडोमेट्रियम होती है उसका फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन या फूड का मटेरियल स्टोरेज करती है, ताकि जो यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से जो भ्रूण आएगा वो यहाँ पर अटैच होगा, इम्प्लांटेशन होगा इसका, तो उसको न्यूट्रिशन दे सके। एस्ट्रोजन यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर आकर के यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा और यहाँ बेबी बन जाएगा और जो मेंसेस होते हैं वो रुक जाते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये 24 आवर ये ज़िंदा रहता है और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। जब ये डेथ हो जाती है तो फिर ये इसका कोई वर्क नहीं रह जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, जो एंडोमेट्रियम है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। टूट करके ये ब्लड के रूप में जो है वो, ये वजाइना है तो वजाइना के रूप में जो ब्लड है, ब्लड के रूप में एंडोमेट्रियम बाहर आती है। ठीक है, इसी को, तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ये एंड होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त चक्र, ये इस पूरी को। अब ये जो फीमेल्स हैं, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये 28 डेज़ की साइकिल होती है। जैसे कोई भी साइकिल चलती है ना, जैसे हमारा जो मंथ है, जनवरी का महीना है तो वो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हो गया, 31 को। फिर से 1 स्टार्ट होगा तो नई साइकिल चक्र चलेगी, वो फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये इसके अंदर जो प्रोसेस चलती हैं, ओवरी के अंदर जो चेंजेस चलते हैं वो चेंजेस, और वहाँ से ये इसका ब्रेक डाउन हो जाना इस एंडोमेट्रियम का, वो पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र या आवर्त चक्र, या उसको हम माहवारी कहते हैं, माहवारी। क्योंकि ये तो जो ये फ्लोटिंग होती है, ये जो ब्लड फ्लोटिंग होता है वो कितना होता है, 3 से 5 दिन ये चीज़ चलती है। फिर उसके बाद फिर से ये वही प्रोसेस होगी। यहाँ पे ओवेरियन जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप करेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। और ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये यहाँ से एग रिलीज़ होगा और एग जो है वो नष्ट हो जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगी। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जो 28 डेज़ की होती है। अच्छा, जब ये पहली बार, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है लगभग 13 ईयर्स में फीमेल्स के अंदर, जब पहली बार ये साइकिल चलती है, ये चीज़ होती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं रजो दर्शन, और इंग्लिश में बोलते हैं रचो दर्शन, और इंग्लिश में इसको मेनार्क कहते हैं। तो जो फीमेल बॉडी है उसमें ये 13 साल से लगभग स्टार्ट हो जाता है और लगभग 15 ईयर्स तक ये चलता है। मतलब कि जो ओव्यूलेशन है या जो एग का प्रोडक्शन होना है और जो बाहर आ रहे हैं वो लगभग 13 साल से स्टार्ट होगा, 50 साल तक ये चलता, 50 ईयर्स तक चलता रहता है। जब ये कम्प्लीटली, बीच में ये नहीं रुकता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तभी पीरियड्स का आना बंद हो जाता है या मेंसेस का आना बंद, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम जो होते हैं यहीं पर बेबी डेवलप होता है। तो ये एंडोमेट्रियम कुछ हार्मोन्स की वजह से, अभी पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में, तो वो इसको ब्रेक डाउन नहीं होने देती है, तब उस समय पर ब्रीडिंग नहीं होती है। तो जब स्थायी रूप से ये बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसको रजो निवृत्ति। ठीक है, हिंदी में रजो निवृत्ति, इंग्लिश में मेनोपॉज कहते हैं। मतलब जब स्टार्ट होगा तो उसको रजोदर्शन या मेनार्क, और जब बंद होता है तो मेनोपॉज कहते हैं इसको। स्टार्ट कब होगा, 13 ईयर में, और ख़त्म कब होता है, 15 ईयर में। तो ये आवर्त साइकिल क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, हार्मोन्स के सिक्रेशन से स्टार्ट होगी। हर मंथ पर मंथ ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और इनके रिलीजिंग को स्टॉप किया जाता है, फिर ये स्टार्ट होते हैं हर मंथ। यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, वो ब्रेक डाउन होती है, एग रिलीज़ होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन होती है। अब हम इसको हार्मोन्स के तरीके से इसको देखें। देखो, यहाँ पर हम हार्मोन्स का, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा वो,
और किस तरीके से वो वर्क करेंगे ये हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो कि आपके बुक में डायग्राम दिया गया है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, मान लीजिए कि ये वाला जो फेस है यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये यहाँ मेंसेस चल रहा है और मेंसेस जो है वो कितना चलेगा, 1 से 5 डेज़ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हॉर्मोन्स का है वो क्या कंडीशन हो रही होगी, क्या यूट्रस की बात चलेगी। तो जो आपकी बुक है उसमें एक डायग्राम दिया है, तो यहाँ हार्मोन्स का लेवल दिया हुआ है, तो यहाँ दिया है FSH LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये रिलीज़ होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये किसको रिएक्ट करते हैं, ओवरी को। किसको बताया था ना पीछे कि ये जाएंगे ओवरी को हाई करेंगे, तो ये ओवरी के पास जब जाएंगे तो ओवरी में क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पर हम ओवरी के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, यहाँ हम ओवरी लिख देते हैं। अब ओवरी क्या करेगी, जब ओवरी को ये करेगा रिएक्ट, तो यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे वो क्या हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, तो वो हार्मोन्स क्या निकालेगा, एस्ट्रोजन निकालेगा। तो हम एस्ट्रोजन का लेवल पढ़ेंगे और साथ ही साथ वो प्रोजेस्टेरॉन भी निकालेगी। कौन, जो ओवरी के अंदर जो भी चेंजेस चल रहे होंगे तो वो क्या निकालेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेंगे। अब हमने आपको बोला था कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, एंड्रोमेट्रियम को बनाने का कार्य करता है, उसको बना के रखता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूट्रस, क्योंकि वो किसकी बात हो जाएगी, यूट्रस में ही तो होती है एंड्रोमेट्रियम। तो अभी तो यहाँ पे मेंसेस चल रहा है, तो यूट्रस की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे फ्लॉटिंग हो रही होगी, ब्लड फ्लॉट हो रहा है, ब्लड रिलीज़ हो रहा है, 5 डेज़ चलेगा, ठीक है, फ्लॉटिंग हो रही है। अब इस समय क्या हो रहा होगा, यहाँ पे तो अब ये साइकिल पढ़ रहे हैं हम पूरी, तो यहाँ ये चीज़ हो रही है, पीरियड्स आ रहा है, तो हॉर्मोन्स की क्या कंडीशन चल रही होगी। तो देखो, हॉर्मोन्स जो हैं ये रिलीज़ हो रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये भी जा रहा है, ठीक है, दोनों ये बढ़ रहे हैं। जब ये बढ़ रहे हैं तो ये कहाँ एक्ट करेंगे, ओवरी पर, ठीक है, वही 5 डेज़ में। तो यहाँ पे जो ओवेरियन फॉलिकल्स पड़े हुए हैं या प्राइमरी जो फॉलिकल्स है वो क्या करेगा, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, अपना साइज़ ये बढ़ाएगा, ये अपना साइज़ बढ़ा लेगा। हमने आपको बोला था कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं या प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो एक फीमेल के अंदर, एक अंडाशय या एक ओवरी के अंदर कितने होते हैं, 60,000 से 80,000 होते हैं, बताया था, ठीक है। और हमने आपको अभी बोला है कि 12 या 13 वर्ष की आयु से 50 वर्ष तक ये पर मंथ एक एक ओवरी से एक एक ओव्यूल निकलता है, ओव्यूल नहीं सॉरी, एग रिलीज़ होता है। तो इतने सारे एग्स कहाँ चले जाएंगे बाकी के, तो क्या होता है कि जब ये FSH और LH निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो ये इनको स्टिमुलेट करते हैं, तो एक साथ बहुत सारे जो ग्राफियन फॉलिकल्स ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बड़े होने लगते हैं, ठीक है। अब उसमें से जो सबसे पहले मैच्योर हो जाएगा, मान लीजिए ये मैच्योर होगा, तो ये एक हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, इनहिबिन हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, और ये FSH को जाकर के नेगेटिव फीडबैक देगा। मतलब ये हार्मोन जो है वो FSH को जाके रोकेगा कि चलो भाई अब तुम स्टॉप हो जाओ, अब मत निकलो, क्योंकि तुम निकल रहे हो तो बहुत सारे जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन एक ही एग को तो रिलीज़ होना है, बहुत सारे एग तो रिलीज़ होंगे नहीं एक बार में, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 या 3 एग रिलीज़ होते हैं, तो फिर ट्विंस बच्चे भी डेवलप हो जाते हैं। तो वो बात की बात है, ट्विंस हम अलग पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि एक एग से भी ट्विंस बनते हैं और 2 एग से या 3 एग से भी ट्विंस बनते हैं। तो ये इनहिबिन जो है इसको रोकेगा, कहेगा कि अब तुम मत और फॉलिकल्स को डेवलप मत करो, क्योंकि मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं ही ग्राफियन फॉलिकल बनूंगा और मैं ही एग रिलीज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब इस कंडीशन में अभी ये हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, ये दोनों स्टॉप पड़े हैं, ये चीज़ चल रही है, ये यहाँ पे ब्लड हो रहा है, यहाँ पर FSH रिलीज़ हो रहा है, LH थोड़ा सा मात्रा, ये कम मात्रा में हो रहा है, ये ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, और यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल ये हमारा क्या बन गया है, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब
प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद ये क्या कन्वर्ट होगा, ये टर्सरी फॉलिकल में। अब यहाँ पे जो मेंसेस है वो स्टॉप हो गया है, अब यहाँ से स्टॉप हो गया है, तो अब जो ये है सेकेंडरी ग्राफियन सेकेंडरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बना दें। ये इसका एग है, एग चूँकि मैच्योर नहीं है अभी बनेगा, इसको हम सेकेंडरी oocyte ही कहेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले इसके मैच्योरेशन में पढ़ाया था। और ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल है। ये टर्सरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। तो सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो क्या करने लगता है कि इसने इन्हिबिन निकाला, ये भी एक हार्मोन से रिलीज़ करेगा। वो हार्मोन कौन सा निकालेगा, एस्ट्रोजन, ये वाला हार्मोन निकालेगा एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ निकलने लगा, तो इसका मतलब है यहाँ निकल नहीं रहा था, तो इसको हम ऐसे ले जाएं सीधा, लेकिन यहाँ पे निकलने लगा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, एस्ट्रोजन निकला। एस्ट्रोजन जैसे ही निकलेगा तो हमने क्या बोला था कि एस्ट्रोजन क्या करेगा, कहाँ वर्क करेगा, यूट्रस पे। तो यूट्रस पे क्या करेगा, यहाँ यूट्रस की वॉल जो है एंडोमीटियम वो डैमेज हो चुकी है, तो यहाँ से यूट्रस की जो वॉल है एंडोमीटियम वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये बनना स्टार्ट हो गई, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। ये सारा एक साथ चल रहा है प्रोसेस। अब ये वाला जो एस्ट्रोजन निकल रहा है, इससे थोड़ा अभी प्रोजेस्टेरोन ये वाला हार्मोन अभी रिलीज़ नहीं होगा, अभी एस्ट्रोजन निकल रहा है। अच्छा, ये वाले जो हार्मोन है ये रिलीज़ हो रहे थे, तो ये क्या करेंगे कि बढ़ते जा रहे थे। इस यहाँ पर क्या होगा कि ये जो FSH है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ा, ठीक है। लेकिन जो LH है, LH थोड़ा सा ज़्यादा जंप मार जाएगा, ये ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से यूँ जंप मारेगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा। जैसे ही LH ज़्यादा निकलता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाती है। ये टर्सरी फॉलिकल है, या इसको ये मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है, तो ये फट जाएगा, ये फट जाएगा, तो इससे एग रिलीज़ हो जाएगा। ये क्या आ गया, एग या ओवा, ओवा लिख देते हैं, ओवा ज़्यादा बेटर है। ओवा रिलीज़ हो गया, कब, जब LH बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होगा, तो ये बाहर निकल आएगा, फट जाएगा। इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडो उत्सर्ग, मतलब कि जो ग्राफिन फॉलिकल है उससे ओवा बाहर आ गया है, अब फिम्बरी के द्वारा इसको जो फैलोपियन ट्यूब है उसको एब्जॉर्ब करेगी या उसको कैप्चर करेगी। ठीक है, अब जो यहाँ देखो, यहाँ से ये एग रिलीज़ हो गया, ये चला गया, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफिन फॉलिकल ये बचा था जो उसके अंदर, उसमें क्या चेंजेस होगा, वो बना लेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर बन जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम, ये बन गई कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगी, अच्छा यहाँ पर ये हार्मोन्स का सिक्रेशन थोड़ा सा डाउन हो गया है तभी, क्योंकि ये फट चुकी है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरोन, साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी रिलीज़। एस्ट्रोजन कम मात्रा में रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये और भी ज़्यादा, ये इसका वर्क क्या होगा, ये एंड्रोमीट्रियम, तो यहाँ एंड्रोमीट्रियम है ये, तो जो यहाँ से जो हमने वहाँ बताया था, जो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा यहाँ ल्यूटियम कार्पस से, कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा वो इसको मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ ये यहाँ पे ग्लाइकोजन्स को स्टोर करने लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से ओवा रिलीज़ हो गया है, तो ओवा जो है वो मान लीजिए फर्टिलाइज्ड होकर के बेबी बन के आएगा, तो यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, प्लेसेंटा तुरंत तो बन नहीं जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोजन, कौन, प्रोजेस्टेरोन, इसको मेंटेन करेगा ताकि ये यहाँ पे आ जाए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। ठीक, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, प्रोजेस्टेरोन निकाला तो उसने बॉल को, हमने वहाँ बताया था आपको पीछे डायग्राम में, मेंटेन करेगा, तो ये इसको बढ़ा दिया। ठीक है, ये बढ़ रही है एंड्रोमीट्रियम, और यहाँ पर ये ग्लाइकोजन्स इसने स्टोर कर लिया। इसको मैं यहाँ से खींच दूँ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखो एंड्रोमीट्रियम बढ़ती जा रही है, बढ़िया थिक हो गई है यहाँ पे बेबी को कंसीव करने के लिए, या एम्ब्रियो को कंसीव करने के लिए। लेकिन यदि ये फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा। अच्छा, मैंने प्रोजेस्टेरॉन अब यहाँ पे रिलीज़ हुआ ना, तो यहाँ से हम इसका आरेख बनाएं हार्मोन का। यहाँ से इसको यहाँ से तो ये डाउन चल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सीधा चला आ रहा है, ये आ रहा है। अब कार्पस ल्यूटियम तो यहाँ है ना, तो यहाँ से इसका लेवल इस तरीके से हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई हो गया, ये बना दिया। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये डाउन हो जाएगा, डाउन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन है वो भी, ये तो निकलता ही जा रहा है, लेकिन इतना नहीं निकलता है, इसको मुझे नीचे बनाना चाहिए था, ये ऊपर हो गया। तो ये भी बढ़ेगा और ये भी डाउन हो जाएगा। जब ये दोनों हार्मोन्स डाउन हो जाएंगे, ये भी हमारे डाउन होने लगेंगे, सारे हार्मोन्स डाउन हो जाएंगे। जब सारे हार्मोन डाउन हो जाएंगे तो जो एंड्रोमेट्रियम है वो फिर से टूट जाएगी। एंड्रोमेट्रियम फिर से टूट जाएगी तो ये वाली कंडीशन फिर से आ जाएगी। एंडोमेट्रियम टूट जाएगी तो ये ब्लड के रूप में टिश्यू जो होंगे यहाँ पे म्यूकस के ये सारा वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक साइकिल से ये दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक का यही कहलाता है आवर्त चक्र या मेंसेस या पीरियड्स, इसको या माहवारी इसको कहते हैं। तो ये सारा हार्मोनल चेंजेस यहाँ इसके अंदर होता है। ये बुक का डायग्राम दिया गया है, ये इस तरीके का है। इसमें हार्मोन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो येलो कलर से दिखाया गया है वो कौन सा है, हमारा FSH है, और जो ब्लू कलर का है वो LH है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्होंने ये 5 डेज़ नहीं दिखाए हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, ये 5 डेज़ नहीं दिखाए हैं जहाँ पर एंडोमेट्रियम टूटी थी। यहाँ पर मिड में 14 डेज़ जब हो जाते तो LH ने देखो ये जंप मारा, LH ने जंप मारा, तो ग्राफिन फॉलिकल जो है वो, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो फट गई है, ये, और उससे एग रिलीज़ हो गया जिसको ओव्यूलेशन बोला है। और ये जो है कार्पस ल्यूटियम बन गया है। कार्पस ल्यूटियम जैसे ही बना जब, तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करेगा। तो देखो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो डाउन चल रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा था इससे, तो इसका जो लेवल है, ये देखो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन है और ये प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, तो ये डाउन हाई चल रहा है, लेकिन ये डाउन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर इससे निकल रहा है ना, ये तो यहाँ पर हाई है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अभी नहीं। प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलना है, इससे निकलना है। ये क्या है, कार्पस ल्यूटियम, तो यहाँ इससे निकलेगा, ये यहाँ है, देखो यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, तो यहाँ इसका लेवल हाई हो गया। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसका जो लेवल है वो फिर से डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन का भी डाउन हो जाता है, और ये नष्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम, और यहाँ पर ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाती है एंड्रोमेट्रियम, और फिर से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं।